दिल्ली से आधी आबादी वाला इजराइल इतना ताकतवर कैसे बना? क्यों थर्राते हैं दुश्मन देश? 5 बड़ी वजहें। पीएम नरेंद्र मोदी इजराइल विजिट। पीएम मोदी 9 सालों के बाद दूसरी बार इजराइल के दौरे पर गए हैं। पीएम मोदी के इस दौरे में भारत और इजराइल के बीच एक बड़े सुरक्षा समझौते का नया एमओयू साइन होने की उम्मीद है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों की इजराइल यात्रा पर गए हैं। पीएम मोदी के अनुसार उनकी यह राजकीय यात्रा दोनों देशों के बीच स्थायी संबंधों को और मजबूत करेगी व रणनीतिक साझेदारी के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करेगी। पीएम मोदी की यह यात्रा अहम है क्योंकि लगभग 9 साल के बाद वह इजराइल दौरे पर जा रहे हैं। वे नेसेट यानी इजरायली संसद को संबोधित करेंगे और ऐसा करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। पीएम मोदी के इस दौरे में भारत और इजराइल के बीच एक बड़े सुरक्षा समझौते का नया एमओयू साइन होने की उम्मीद है। इस समझौते में संवेदनशील टेक्नोलॉजी शेयरिंग और संयुक्त उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। इससे भारत की सैन्य ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जिस इजराइल की आबादी दिल्ली की आबादी से आधी है, वह इतना ताकतवर कैसे बन गया? चलिए आपको यहाँ इसकी 5 वजहें बताते हैं। खुफिया एजेंसी मोसाद। इजराइल का सबसे मजबूत कवच। इजराइल की ताकत के पीछे सबसे बड़ा कारण उसकी शक्तिशाली खुफिया एजेंसी मोसाद है। इसे दुनिया की सबसे प्रभावी, इफेक्टिव खुफिया एजेंसी में से एक माना जाता है। मोसाद जासूसी करने, आतंकवादी गतिविधियां रोकने, गुप्त अभियान, ब्लैक ऑप चलाने और वैश्विक स्तर पर रणनीतिक खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में माहिर है। दशकों से मोसाद ने इजराइल में पहुंचने से पहले खतरों को बेअसर करने के लिए अपने देश के बॉर्डर से बाहर भी अत्यधिक जटिल ऑपरेशन किए हैं। इसे इजराइल की प्रोएक्टिव सुरक्षा रणनीति मानी जाती है। इस वजह से इजराइल अधिकतर मौकों पर हमला होने के बाद प्रतिक्रिया नहीं देता, उसकी बजाय वो हमलों को पहले ही रोक देता है। 2. डिफेंस तकनीक में बेजोड़ इजराइल अपने एडवांस रक्षा तकनीक के लिए विश्व स्तर पर पहचाना जाता है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स और एल्बिट सिस्टम्स जैसी कंपनियां विश्व स्तर के हथियार, ड्रोन, रडार सिस्टम और साइबर रक्षा उपकरण बनाती हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण आयरन डोम है, जो एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो आने वाले रॉकेटों को हवा में ही रोक देती है। इजराइल न केवल इन तकनीकों का उपयोग अपनी सुरक्षा के लिए करता है, बल्कि दुनिया भर में रक्षा उपकरणों का निर्यात भी करता है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रभाव दोनों मजबूत होते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बड़ा खर्च। इजराइल दुनिया में रिसर्च और डेवलपमेंट पर अपनी जीडीपी का सबसे अधिक प्रतिशत 6% खर्च करता है। यह निवेश रक्षा, साइबर सुरक्षा, कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चिकित्सा और स्पेस टेक्नोलॉजी में नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ावा देता है। इस वजह से इजराइल अपने विरोधियों पर तकनीकी श्रेष्ठता सुनिश्चित करता है। वहां की यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कंपनियों और सेना के बीच मजबूत सहयोग का इकोसिस्टम बनाया गया है। इससे रिसर्च को वास्तविक दुनिया के समाधानों में तेजी से बदलने में मदद मिलती है। न रुकने वाला इनोवेशन का यह चक्र इजराइल को रणनीतिक और आर्थिक रूप से आगे रखता है। 4. 18 साल के नागरिक के लिए आर्मी ट्रेनिंग अनिवार्य। इजराइल में अधिकांश नागरिकों के लिए 18 साल की आयु के बाद सैन्य सेवा अनिवार्य है। पुरुष और महिला दोनों सशस्त्र बलों में सेवा करते हैं, कुछ छूटों के साथ। इससे किसी भी जंग की सूरत में राष्ट्र की रक्षा के लिए तैयार, प्रशिक्षित और अनुशासित व्यक्तियों का एक बड़ा समूह तैयार होता है। इस सिस्टम के कारण इजराइल के पास एक मजबूत रिजर्व फोर्स होता है। किसी भी आपात स्थिति के दौरान इस फोर्स को तेजी से मोबिलाइज किया जा सकता है। 5. स्टार्टअप नेशन कहलाता है। इजराइल में स्टार्टअप का कल्चर है। यहाँ प्रति व्यक्ति स्टार्टअप की उच्च संख्या के कारण इजराइल को अक्सर स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। अपनी छोटी आबादी के बावजूद इजराइल में टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, फिनटेक, बायोटेक और एआई में हजारों स्टार्टअप हैं। तेल अवीव जैसे शहर वैश्य के लिए अपने तकनीकी अनुभव का उपयोग करते हैं। आयरन डोम क्या है और भारत के लिए इतना जरूरी क्यों? इजराइल का आयरन डोम दुनिया की सबसे सफल मिसाइल डिफेंस तकनीकों में से एक है। 90% तक सफलता, द रॉकेट, मोर्टार, कम दूरी की मिसाइलें
व ड्रोन को इंटरसेप्ट खतरे का रियल टाइम विश्लेषण, खाली इलाके की ओर जाने वाले रॉकेट को ऑटो इग्नोर यानी लागत की बचत। एक लॉन्चर में 20 टमिर इंटरसेप्टर मिसाइलें हजारों रॉकेट मार गिराकर गाजा लेबनान सीमा पर साबित कर चुकी ताकत। भारत के लिए यह तकनीक सीधे लाभ देती है, विशेषकर पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन रॉकेट हमलों और चीन की स्वॉर्म ड्रोन रणनीति को मात देने में। भारत का सुदर्शन चक्र कैसे सुपरचार्ज होगा? भारत जो एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है उसमें कई लेयर होंगी। भारत अपने स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र से बड़े शहरों और सामरिक ठिकानों की सुरक्षा करेगा। इजरायल ने आयरन डोम जैसी मिसाइल डिफेंस तकनीक भारत को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव दिया है। सुदर्शन में 3 लेयर होंगी, जिनमें ड्रोन, रॉकेट, मिसाइल इंटरसेप्शन और बैलिस्टिक मिसाइल रोधी क्षमताएं शामिल हैं। भारत अपने स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र को तैयार कर रहा है, जो 2035 तक देश के बड़े शहरों, सामरिक ठिकानों और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को मिसाइल ड्रोन खतरों से सुरक्षित करने का लक्ष्य रखता है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25-26 फरवरी का इजरायल द्वारा इस मिशन को नई गति देने वाला साबित हो सकता है। इस यात्रा के दौरान इजरायल ने भारत को एक बड़ा प्रस्ताव दिया है, आयरन डोम जैसी अग्रणी मिसाइल डिफेंस तकनीक का ट्रांसफर। यानी भारत का सुदर्शन चक्र अब सिर्फ भारतीय नहीं, बल्कि इजरायली टेक्नोलॉजी प्लस भारतीय इंजीनियरिंग का मिलाजुला सुपर शील्ड बनने जा रहा है।